नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। 4 जिले की तस्वीरें आपके सामने अभी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। वाराणसी में कर्मचारियों के साथ की सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात किए गए हैं। स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। गोरखपुर में काउंटिंग स्थल पर जबरदस्त सिक्योरिटी रहेगी। सोनभद्र में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने मतगणना स्थल को लेकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि मतगणना के दौरान अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की व्यवस्था फैलाने या उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईवीएम भी कैसे रखा जाएगा, उसकी क्या निगरानी होगी, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा इत्यादि की व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही सकुशल संपन्न कराई जा रही है। और प्रत्येक ईवीएम की जो जहाँ रखी गई है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स सीएपीएफ अलग से लगाई गई है। मतगणना को लेकर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा सभी मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात है। जिला निर्वाचन अधिकारी सतर्क रहें और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करें। कमीशन के मतगणना की जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत क्लियर है और पुलिस विभाग के माध्यम से, शासन के माध्यम से निरंतर जो है डिटेल्ड गाइडलाइंस गई हुई है, जिसमें एक एक बिंदु पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जितना फोर्स मांगा गया था उससे अधिक फोर्स की व्यवस्था कर दी गई है और हर जिले में पर्याप्त सेंट्रल फोर्सेस और जैसा कि अभी एडीजी एलओ साहब ने बताया, पर्याप्त पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और पर्याप्त जो है पुलिस पर्सनल भी वहां लगाए गए हैं। और न्यूज 18 ने जैसा आपसे वादा किया है कि कल हम शुरुआती रुझान के साथ नतीजे सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइव रिजल्ट हब सबसे पहले हर बार की तरह आप तक इन नतीजों को पहुंचाएगा। चांदनी मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद रहेंगी। चांदनी के पास एक बार फिर चलते हैं। चांदनी, आप लाइव रिजल्ट हब में मौजूद है। रट की टीम हर बार की तरह इस बार भी सबसे तेज नतीजे न्यूज 18 पर देखने को मिलेंगे। क्या तैयारियां वहां पर की गई और कितना भव्य इस बार लाइव रिजल्ट हब सजाया गया है? सबसे अनुभवी रिपोर्टर, सबसे बड़ी रिजल्ट अपडेट टीम, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव नतीजों का सबसे तेज, सबसे सटीक लाइव अपडेट 10 मार्च को सुबह 5 बजे से लगातार नतीजों का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बिल्कुल अनुपम, आपको बता दूं कि कल काउंटिंग का दिन है और कल हर किसी को इंतजार है कि कल क्या कुछ होने वाला है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर रट सेंटर की तैयारियां यहां पर की गई है। देखिए अलग अलग जगह की ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो आप रो देख रहे हैं यहां पर यूपी यानी उत्तर प्रदेश की काउंटिंग का ये सेंटर है, यानी रिजल्ट अपडेटिंग सेंटर। यहाँ पे कल हर एक सीट के जो सबसे सटीक नतीजे हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये भी रो दिखाए जहां पर उत्तराखंड के जो रिजल्ट है वो भी हम आपको बताएंगे और एक एक करके हर सीट का हाल आपको बताएंगे। तो ये जो आप सेंटर देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की गई है और कल को लेकर यानी सुबह 5 बजे से लगातार हर सीट का हाल सबसे सटीक हम आप तक पहुंचाएंगे। विधानसभा की 403 सीटें हैं और 94 काउंटर बनाए गए हैं जहां पर इसकी काउंटिंग की जाएगी और 200 रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पल पल की तस्वीर और पल पल की अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहां पर रट जो सेंटर बनाया गया है वहां पर भव्य तैयारी की गई है, क्योंकि कल का इंतजार हर किसी को है कि आखिरकार कल क्या कुछ होने वाला है। 2022 का विधानसभा चुनाव जो कि बेहद दिलचस्प है और हर किसी की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। हालांकि देखना होगा कि कल क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हम सबको इस बात का इंतजार है। लेकिन सबसे सटीक तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और हर सीट का हाल भी हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले।
जाहिर तौर पर आगे भी हम आपके पास आएंगे और हर टीम किस तरीके से काम कर रही है वो भी दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे। नतीजों से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से आज मुलाकात की। चुनाव आयोग से मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मतगणना से पहले ही अखिलेश यादव को हार का डर सताने लगा है। चुनाव में हार से अखिलेश यादव आपा खो रहे हैं और उनकी हताशा साफ दिखाई देने लगी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस भाषा का सार्वजनिक तौर पर प्रयोग किया उससे साफ है कि वो हार से डर गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हताश हो गए हैं, बौखलाए गए हैं। एक संवैधानिक पद में रहने की बावजूद कल सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया। आजादी की 75 साल के बाद हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पे अनास्था प्रकट करना, ना केवल अनास्था प्रकट करना, उसको सबहट करने का, उसको धक्का मारने का, उसको निंदा करने का, ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया गया। कांग्रेस पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष लल्लू का बयान सुनाते हैं। इसके नीचे भी है आपका जो विपक्ष के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा पलटवार किया है। ऐसा है, अखिलेश जी का से उम्मीद थी कि 10 तारीख को उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूटेंगे, मगर वो पहले ही टूट गए। उनको वास्तविकता समझ आ गई, इसलिए हार की जिम्मेदारी जो है वो ईवीएम पे। अपनी हार को देखते हुए अब अखिलेश यादव इतना बौखला गए हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर और फिर जनता पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। 10 मार्च को क्या होने वाला है वो अखिलेश यादव की बौखलाहट है। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अपने प्रतिद्वंदी एसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। कहा कि ईवीएम से वोट चोरी का आरोप यह बता रहा है कि अखिलेश यादव हताश हैं। खंबा नोचे, दूसरा है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, और तीसरा एक बड़ा सा शेर अखिलेश जी को मैं भेंट कर रहा हूँ। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो उनकी रहबरी ठीक नहीं रही, उसकी वजह से वो चुनाव हार रहे हैं। इसलिए 3 विधानसभाओं के चुनाव में 3 अलग अलग राजनीतिक दलों ने बनाई है, और ईवीएम पर किस चीज जो हारता है वही शक करता है। यानी बिल्ली खंबा। वाराणसी में प्रशिक्षण के लिए जा रही ईवीएम को लेकर हुए विवाद के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। वाराणसी में ईवीएम के रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार एडीएम एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को ईवीएम लदी पिकअप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ने के बाद बवाल किया था, और अखिलेश यादव ने भी सरकार और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने वाराणसी के एडीएम एनके सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर निलंबन की गाज ईवीएम को परिवहन नियमों की अनदेखी करने पर गिरी है। वाराणसी में कल ईवीएम ट्रक में पकड़े गए थे। इसी के चलते राजनीतिक भूचाल आ गया, जिसकी जांच में पाया गया कि ईवीएम परिवहन करने के नियमों की अनदेखी जिला प्रशासन ने की है। ईवीएम की जिम्मेदारी परिवहन की एडीएम एनके सिंह पर थी, जिन्होंने नियमों की अनदेखी की। इसी के चलते चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के सीईओ को उनके निलंबन की
आदेश दिए हैं। साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजवी, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों से पहले वाराणसी में ईवीएम से लदी गाड़ी पकड़े जाने के बाद हुए बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 300 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पथराव और तोड़फोड़ को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक हंगामे के आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। एसपी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है, जबकि इस मामले पर डीएम से लेकर चुनाव आयोग तक ने कहा है कि गाड़ी में मिली ईवीएम ट्रेनिंग के लिए थी। आगे बढ़ते हैं। चुनाव नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ईवीएम की रखवाली में तैनात हैं। इस बीच मुरादाबाद में स्ट्रांग रूम के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि यह विवाद ऑब्जर्वर की गाड़ी चेक करने को लेकर हुआ। दरअसल स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की रखवाली कर रहे एसपी कार्यकर्ताओं ने मंडी समिति की ओर जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे, तभी ऑब्जर्वर की गाड़ी की तलाशी को लेकर विवाद हो गया। कार्यकर्ता गाड़ी की तलाशी की मांग को लेकर पुलिस से भी भिड़ गए। तलाशी के दौरान एक बक्से से पोस्टल बैलेट मिले, इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ये पोस्टल बैलेट जो बचे होते हैं, इसको मतगणना समाप्त होने के बाद बॉक्स में सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। वही बैलेट पेपर थे जिसको लेकर के यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने अपनी आपत्ति दे दी है, उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह ईवीएम की निगरानी में डटे हैं। नोएडा, आगरा, बिजनौर में भी अखिलेश यादव के आदेश के बाद एसपी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जब तक वोटों की गिनती शुरू हो जाती है तब तक इसी तरह पहरेदारी चलती रहेगी। तो यहां पर ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल। नोएडा, आगरा, बिजनौर, 3 जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहरा दे रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं। वोटों की गिनती के लिए राजधानी लखनऊ में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया और अधिकारियों को चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कल दिनांक 10 मार्च को प्रातः 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी और जो पूरी व्यवस्था है हमारी 100% यहाँ सुनिश्चित की गई है। 9 विधानसभाएं हैं लखनऊ जनपद में, जिसमें समस्त प्रत्याशियों को ये सूचित भी है। उनके साथ पहले भी मीटिंग हो चुकी थी। सबके द्वारा अपने अपने आरओ के यहाँ से जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो भी नामित किए जा चुके हैं और मैं आपके माध्यम से सभी से यही आग्रह करूंगा कि 100% जो प्रोटोकॉल है इसका हम सभी को पालन भी करना है।